हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। पहले मंथली कैंडल से स्टार्ट करेंगे। मंथली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कि मंथली कैंडल इसके हाई को क्रॉस की थी बट क्लोज नहीं की थी। लेकिन अगर आप क्लोजिंग देखेंगे, अगर क्लोजिंग तो जो कि ये मंथली कैंडल जो है कि 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज की है। आपका 7 मंथ के हाई पे क्लोज की है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और अगर हम इसको जो है कि अभी मार्केट बाई ऑन डिप है, अगर मार्केट में जो कि कोई डिप आएगा तो बाई हो जाएगा। मार्केट में डिप कहाँ तक, यहाँ तक भी आ सकता है 53,000 तक, क्योंकि ये जो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है आपकी वो 53,000 के आसपास है। तो यहाँ तक भी आएगा तो बाई हो जाएगा, अब जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो काफ़ी दिन बाद ऐसा पैटर्न बना है। अगर आप रिसेंट में देखेंगे तो ये 2021 में ऐसा हुआ था कि मार्केट काफ़ी मतलब करीब 10 महीने तक जो कि हाई क्रॉस नहीं कर पा रही थी। बट यहाँ पे इसने भी मतलब 7 महीने के ऊपर नहीं क्लोज़ की थी, और यहाँ पे जाके कहीं क्लोजिंग आई थी इन सब के हाई के ऊपर। बट यहाँ पे पिछले जो कि काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन चल रहा था और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया, और मार्केट अब नीचे आएगी तो जो कि डिप जो भी आएगा बाई हो जाएगा। अगर हम इसको वीकली में देखें आपका तो, और थोड़ी मतलब HDFC बैंक SBI बैंक और कोटक बैंक के रिज़ल्ट आए हैं जो कि अच्छे नहीं है, तो हो सकता है मार्केट में डिप भी आए, तो जो भी डिप आएगा बाई हो जाएगा। बट 1-2 दिन डिप आ सकता है। वीकली में देखें तो प्रीवियस वीक के ऊपर ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। जो इसका लो है, लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है आपका, और मार्केट में ये सपोर्ट है आपका। ये जो गैप था उसको मार्केट ने फिल किया था लास्ट वीक, और इस वीक अभी नीचे नहीं आया। जब इसके नीचे आएगा और यहाँ पे जब भी आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह ये काम करेगा आपका। वनडे में तो एम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, और जैसा रिज़ल्ट आया उस हिसाब से मे बी गैप डाउन भी खुद ओपन हो सकता है। गैप डाउन के बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करता है, नीचे आता है या फिर जो कि बाउंस कर जाता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिन से ऊपर था और मार्केट में ये सपोर्ट है आपका। यहाँ तक आ सकता है या फिर यहाँ तक। अगर आपका स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट जो आपका, अगर आप लोगों को याद होगा तो मार्केट ये जो अपना लेवल है 55,080 का, मतलब 55,090 का जो हमने डिस्कशन किया था, ये आपका लेवल, इसको होल्ड कर रहा है मार्केट। यहाँ से बाउंस आया, मार्केट नीचे गया लेकिन क्लोजिंग यहीं पे थी। फिर यहाँ से भी वही हुआ था कि मार्केट नीचे आया, ऊपर चला गया, और यहाँ पे देखें अभी भी मार्केट 55,115 क्लोज हुआ है, जो कि आपका इसके नीचे नहीं क्लोज हुआ है। नीचे आ रहा है बट इसको होल्ड करा, जब तक इसके नीचे रहेगा मार्केट, नीचे आके क्लोज नहीं करे वनडे पे, तब हम नीचे का देखेंगे। या फिर आपका 1 आध घंटा क्लोज करना चाहिए, मतलब काफ़ी देर तक ट्रेड करे, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स की, कम से कम 5 कैंडल 5 मिनट्स की, मतलब 6 कैंडल, जो कि आपका हाफ एन आवर हो जाएगा। तब यहाँ पे क्लोज़ किया था, मतलब नीचे आया था और फिर ऊपर चला गया था, क्योंकि फर्स्ट डिप है। फर्स्ट डिप हमेशा मार्केट में बाइंग हो जाता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। मार्केट में भी कल, मतलब कल इन द सेंस मंडे को मार्केट गैप डाउन खुल सकती है, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं SBI और कोटक के, तो गैप डाउन खुली, हो सकता है रिटेस्ट करे, उसके बाद फिर आपका जो है कि फॉल करे। और अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाएगी तो हो सकता है बाई भी हो जाए, क्योंकि मार्केट बाई ऑन डिप है, तो उस हिसाब से प्लान करें। अभी हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी की भी मंथली कैंडल स्टार्ट करते हैं। आपका मंथली कैंडल अगर देखा जाए निफ्टी का, तो निफ्टी का मंथली कैंडल अच्छा है, बट बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है कि आपका प्रीवियस जो भी उसका फॉल था, स्विंग था, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और ऑल टाइम हाई पे क्लोज भी किया है। बट निफ्टी में ऐसा नहीं है। अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी आपका ये कैंडल क्लोज हुई है 1 2 3 मंथ के हाई पे क्लोज हुई है ये कैंडल, तो स्ट्रेंथ है निफ्टी में भी, बट बैंक निफ्टी इतनी नहीं है, और इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा SBI का और कोटक का रिज़ल्ट का। वीकली देखेंगे तो हाँ, वीकली में जो आपकी बैंक निफ्टी की कैंडल है उससे अच्छी कैंडल है आपकी निफ्टी में अभी भी मतलब ऊपर जा रहा है, और मे बी इसको टच करे बैंक निफ्टी अभी होल्ड कर सकता है।
और बैंक निफ्टी में फॉल आ सकता है, बट निफ्टी हो सकता है अपने आप को एक बार और पुश करे, यहाँ तक आए यहाँ पे, उसके बाद जो भी करना है करेगा फॉल या जो भी है। क्योंकि अभी देखिए प्रीवियस हाई के ऊपर ही चल रहा है, ओपन हुआ और वहीं से ऊपर जा रहा है। फ्राइडे को थोड़ा सा वीकनेस दिखी थी और आपका फ्राइडे को काफ़ी अच्छा हाई भी लगाया इसने, जो कि इस वीक का हाई था 24,589 का। अभी उसके ऊपर ही जाएगा तो फिर जिस दिन उसके ऊपर जाएगा उस दिन आपका 24,800 तक का पहला टारगेट रहेगा, नियर अबाउट 200 पॉइंट। और अभी इसके नीचे जब जाएगा तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा। स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर देखें तो मार्केट अपना जो लेवल है उसको होल्ड कर रहा है। इसमें सेलर बायर अगर देखें तो मोस्टली सेलर ही ज़्यादा हैं, और क्योंकि यहाँ से जिसने भी सेल किया होगा 55,000 के ऊपर सब 24,500 के ऊपर सबके स्टॉप लॉस होंगे। तो मार्केट जब उसके ऊपर जाएगा तभी, और किसी अच्छे प्लेयर नहीं सेल किया होगा, क्योंकि मार्केट ओपन हो गया जितना स्पीड से आ रहा था सबके बस का तो है नहीं। फिर मार्केट नीचे आई, जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग किए सबको ऐसे हंट करके फिर मार्केट एक बाउंस की थी, जो कि आपका ये जो सपोर्ट की तरह ये सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट ली थी, इसको ब्रेकडाउन की, अभी फिर ये रेजिस्टेंस हो गया। तो मार्केट इसके ऊपर जब जाएगी तब हम देख सकते हैं कि पहला आपका वही 24,500 480 500 के आसपास, 500 के ऊपर जाएगी तब आपकी शॉर्ट कवरिंग होगी, 500 के नीचे जब तक रहेगी तब तक सेलिंग ही होगी। और इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा तो देखते हैं अभी। और यहाँ पे बायर भी हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से बाइंग हो गई, यहाँ से बाइंग हुई फिर यहाँ पे आई, बट जो कि उतने बायर मतलब निकले नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी कई दिन से यही कर रही है, मार्केट फॉल हो रही है बट ऊपर आ जा रही है, तो होल्ड करके गए होंगे लोग। लेकिन 2 दिन का हॉलीडे था, उस वजह से आपका सेलर भी होंगे और जो भी होंगे बायर मतलब कम होंगे और सेलर ज़्यादा होंगे। और अगर हम अभी डाटा देखेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। शाम को तो यही हुआ था, मार्केट पहले फॉल की, फिर जो भी सेलर आए उनको निकाली, फिर से फॉल की। और यहाँ पे भी वही हुआ था, जो भी यहाँ पे आए थे एक बाउंस की थी, जो भी थे सेलर निकल गए होंगे, यहाँ पे जो सेलर आए थे उनको भी यहाँ पे निकाल दिए, और यहाँ पे बायर भी हैं। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगी तो नीचे जा सकती है, क्योंकि काफ़ी दिन से मार्केट अपना ये जो लेवल है 250 का इसको होल्ड कर रही है। तो मार्केट नीचे अगर गैप डाउन खुले और फिर अपना यहाँ से रीटेस्ट की, उसके बाद अगर फॉल कर रही है तो मार्केट नीचे जा सकती है, नीचे आपका यहाँ तक भी आ सकती है 24,000 तक, क्योंकि बैंक निफ्टी फॉल करेगा तो इसको भी ड्रैग करेगा थोड़ा बहुत नीचे की साइड। बट यूएस के मार्केट तो अच्छे क्लोज हुए हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे, ये जो है कि आपका कोटक महिंद्रा बैंक का रिज़ल्ट है, ₹2.5 का डिविडेंड दिया, बट इसका अगर आप टोटल इनकम यहाँ देखेंगे तो इस जो है कि इस क्वार्टर में इसमें 27,000 करोड़ की है पूरी आपकी, जो कि टोटल इनकम हुई है 27,000 करोड़ की। लास्ट क्वार्टर में जो कि आपका 24,000 करोड़ के आसपास थी, और उसके अगर 1 साल पहले देखें तो आपका करीब 28,000 करोड़ थी। तो ईयरली तो जो कि फॉल हुआ है, और क्वार्टरली अच्छा है, ईयरली फॉल हुआ है। और अगर आपका प्रोविज़न देखें तो प्रोविज़न में जो कि बढ़ोतरी हुई है, अगर प्रोविज़न देखेंगे तो प्रोविज़न आपका बढ़ के आया है एसबीआई बैंक का, जो कि पिछले साल 400 था, इस बार 1100 हो गया, और क्वार्टरली भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। और प्रॉफिट अगर देखेंगे आप तो प्रॉफिट आपका ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयरली फॉल है, पिछले साल 5300 का प्रॉफिट था, इस बार 4900 का है। और आपका क्वार्टरली बढ़ा है, क्वार्टरली 4700 का था, इस बार 4900 का है। तो क्वार्टरली तो अच्छा है, बट उसका फॉल हुआ है। और आपका अगर एनपीए देखेंगे, जो कि एनपीए भी इंक्रीज़ हुआ है ईयरली, क्वार्टरली फॉल हुआ है बट ईयरली इंक्रीज़ हुआ है एनपीए। तो एनपीए भी इंक्रीज़ है तो नेगेटिव भी है। और एसबीआई का देखेंगे तो एसबीआई में भी ऐसे ही है, एसबीआई का भी रिज़ल्ट अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो पिछले साल से तो अच्छी है, क्वार्टरली ईयरली दोनों अच्छी है। बट अगर आप इसका देखेंगे प्रोविज़न, तो प्रोविज़न में इसके इंक्रीज़ हुआ है इसका प्रोविज़न। लास्ट ईयर आपका 3200 था, ये आपका प्रोविज़न है। लास्ट ईयर आपका 1600 था, और लास्ट क्वार्टर आपका 900 था, इस बार 6400 हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट, ये आपका फिर से नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ईयरली आपका पिछले साल ये जो है कि 20,600 के आसपास था, और आपका जो है कि क्वार्टरली 17,000 के आसपास था। बट इस बार जो है कि जो आया है वो ईयरली तो फॉल हुआ है, क्वार्टरली हल्का सा जो है कि इंक्रीज़ हुआ है। और अगर आप इसका
एनपीए देखेंगे तो इसमें भी एनपीए बड़ा ही है। एनपीए इसका सही है एसबीआई का। नेट एनपीए अगर ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो अब तो जो ईयरली है वो 2.24 से 1.82 हो गया है, और क्वार्टरली 2 से 1.82। ये अच्छा, बट ओवरऑल फॉल हुआ है तो हो सकता है। और आपका अगर अभी एफआईडीआईज का डाटा अगर देख लें तो एफआईडीआईज का डाटा देखेंगे तो एफआईज ने क्या किया, एफआईज ने 1500 करोड़ की बाइंग की थी फ्यूचर में। और ऑप्शंस में इन्होंने क्या किया है, ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 1,02,000 कॉल शॉर्ट किया है, और जो है कि 52,000 पुट शॉर्ट किया है। तो ये एक रेंज में समझ लें, बट ये बियरिश हैं, ऑप्शंस के हिसाब से बियरिश है ये। और आपके प्रोज का देखेंगे, प्रोज इन्होंने जो कि फ्यूचर में शॉर्ट किया है 4600 कॉन्ट्रैक्ट, और आपका कॉल शॉर्ट इन्होंने किया था 1800, और पुट बाइंग किया, तो ये भी बियरिश हैं। और अगर आप रिटेल का देखेंगे डाटा तो रिटेल आपका जो है कि फ्यूचर में इन्होंने बाइंग की 2800 करोड़ की, बुलिश है, और 1,02,000 कॉल बाइंग की है जो कि बुलिश है, और पुट भी इन्होंने बाइंग किया, बट ओवरऑल ये बुलिश है। तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन ही खुले, क्योंकि लोग बुलिश हैं तो मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। और मार्केट में एसबीआई का और कोटक का जो रिज़ल्ट है वो भी उतना अच्छा नहीं है। बैंक निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन ही खुले। और आपका अगर अभी तो ये भी 33 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, बट गैप डाउन खुलेगा तो वही है कि आपको रिटेस्ट का वेट करना है। अगर थोड़ा आसपास खुले तो आपको रिटेस्ट का वेट करना है, उसके बाद फॉल करेगा। या बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो अगर आपका जो है कि रिकवर करने की कोशिश करेगा तो आपको बाइंग करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कहाँ पे ओपन होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।